जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12th में जो मैथ में अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, जो सेट 4 एफएल कर रहे हैं, जिसमें पार्ट 1 में हम लोग अध्ययन किया था क्वेश्चन नंबर 5 तक, और पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर कंप्लीटली खत्म करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि आपको हर एक सेट में हम कहते हैं कि आप लोग कोई भी सेट को हल कर रहे हो, आप लोग सेट एफएल को देखिए। आप लोग अपने अनुस्वार को मत देखिए कि अग्रवाल से पढ़ रहे हो, कि राजीव से पढ़ रहे हो, कि एचएक्स से पढ़ रहे हो, कि एचएम से पढ़ रहे हो, कि एक्स से पढ़ रहे हो, किससे पढ़ रहे हो। आप लोग सेट एफएल को देखिए और आराम से हल कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन आपका मतलब हो क्वेश्चन नंबर 6 का परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax और सरल रेखा y बराबर 2x के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निश्चित समाकलन की सहायता से आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 6 का तो आप लिखोगे उत्तर 6 का में आपके पास परवलय क्या दिया गया है, y स्क्वायर बराबर 4ax और रेखा y बराबर 2ax ये दिया गया है। ठीक है, के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। परवलय का समीकरण सबसे पहले क्लास 11th की मैथ तैयार होना चाहिए। ये परवलय x अक्ष के लिए है, y स्क्वायर बराबर 4ax के लिए ग्राफ इस प्रकार से है, और सरल रेखा ग्राफ आपको पता है, ये सरल रेखा ग्राफ है y बराबर 2x के लिए। तो ये ग्राफ जो है ये y बराबर 2ax हल्का सा ऊपर से पहुंच गया है, बीच जाना था। ठीक है, और ये बिंदु 0, यहाँ का बिंदु अभी हम लोग चेक कर रहे हैं क्या निकलेगा, ये x ये y, ये x डैश ये y डैश। ठीक है, अब इतना हिस्सा दो घिरे भाग का क्षेत्रफल है, तो इतने हिस्से का क्षेत्रफल जो है हम लोग ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करने से पहले आप लोग ये जो मान है यहाँ का मान ज्ञात कर लो। देखो y स्क्वायर है तो y स्क्वायर बराबर 4ax, तो y का मान क्या है 2ax, तो 2ax का हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर 4ax। ये हो गया 2 का वर्ग 4a स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर 4ax, 4 से 4 कैंसिल, 1 a से 1 a कैंसिल, x से x कैंसिल 1, तो ax बराबर 1, अर्थात आप लोग कहोगे कि x बराबर 1/a, अर्थात यहाँ का बिंदु जो है ना 1/a निकला। क्या निकला, यहाँ का बिंदु 1/a निकला। अब आप लोग निकालोगे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो घिरे क्षेत्र का जब क्षेत्रफल ज्ञात करोगे तो आपके पास फार्मूला, इसको हम लोग ए से लिख रहे हैं, ए से या नामकरण कर दो, नामकरण करते हैं, ये ए, ये ओ, ये बी, तो ओ यहाँ का नाम देते हैं ए, तो ओ ए बी ओ में, तो ओ हम लोग कहेंगे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, अर्थात हम लोग कहेंगे ओ ए बी ओ में। ठीक, इसमें क्या कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा फार्मूला क्या हो जाएगा 0 से a, तो 0 से आप लोग जाओगे 1/a, और फार्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 dx। अब a बराबर ये हो गया 0 से a, y2 y1 किसी को मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको y1 मान लो, इसको y2 मान लो, इसको y2 मान लो, इसको y1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो हम लोग कर रहे हैं इसको y2 कर रहे हैं, इसको y1 कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसको हटाओगे तो रूट चढ़ेगा, तो अंडर रूट 4ax माइनस ये तो पहले y का मान है तो 2ax dx। ठीक है, इसको अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो ये 2 है और ये अंडर रूट का a, तो 2 अंडर रूट a को बाहर निकालो, और 0 से 1/a ये हो जाएगा केवल अंडर रूट x, अंडर रूट x का मतलब होता है x की घात 1/2 dx। ठीक है, और माइनस 2a को बाहर निकालो तो 0 से 1/a ये x dx। ठीक है, अब हम लोग इसका समाकलन करेंगे, तो a बराबर अंडर रूट a और x की घात जो भी हो उसमें 1 जोड़ते हैं, तो अगर आधा में 1 जोड़ोगे तो 1.5 हो जाएगा, तो 3/2/3/2, और लिमिट 0 से a माइनस 2a ये हो जाएगा x की घात 2/2, इसकी घात 1 है, जिसकी समाकलन में से 1 जोड़ते ही हम लोग, तो 0 से 1/a हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा a बराबर आपके पास क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट a इंटू ये हो जाएगा 2/3, 3/2 है तो 2/3। अब x की जगह आप लोग 1/a, तो 1/a की घात 3/2 माइनस, जब अपन लिमिट लोगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 2a इंटू ये 2, हाँ बटे 2, और x की घात 1/a की घात 2 माइनस 0 हो जाएगा लिमिट लेने पर। यहाँ पर a बराबर आपके पास 2 दूनी 4
√a/3 और ये हो जाएगा a/a की घात 3/2। एक की घात कुछ भी हो, एक ही रहता है, जीरो का मतलब नहीं है। इससे ये कैंसिल, माइनस a इंटू 1/a² हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि भाग में घातें घटती है, तो ये हो जाएगा a बराबर 4a की घात 1/2, अंडर रूट कर ले 1/2, इसको ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा -3/2 और ये हो जाएगा आपके पास 3, ठीक है। ये आपके पास बटे 3 कौन सा, ये बटे 3। इसके बाद माइनस, इससे इसको कैंसिल करोगे तो 1/a हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि a बराबर कि 4/3 को तो लिखो, दोनों का एलसीएम बराबर है, दोनों का एलसीएम बराबर है, घटाओगे तो -a की घात -2/2 और 1/a, इससे ये कैंसिल तो -1 बचा, इसको नीचे लगाओ प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 4/3a माइनस 1/a। तो a बराबर 1/a ले लो कॉमन, तो हो जाएगा 4/3 माइनस 1/1, भिन्न कर लो तो 1/a, ये हो जाएगा 4 एकम 4 माइनस 3 एकम 3/3। जब घटाओगे तो a बराबर आ जाएगा 2/3a वर्ग इकाई। और यही दोस्तों इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। फटाफट शॉर्ट करो, फटाफट शॉर्ट करो। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो 6 का अगला, 6 का खा। 6 का में एक दोस्तों चीज और देखना, इसका 2/3 नहीं 1/3 आंसर रखना आप लोग। हाँ 1/3 वर्ग इकाई है, क्योंकि 4 से तब 3 घटाओगे तो एक ही बचेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है 6 का खा में ये कह रहा है, जो भी कह रहा है पहले लिख ले, तो लिखोगे उत्तर 6 का खा। 6 का खा में है tan इनवर्स y माइनस x dy बराबर 1 प्लस y² dx। एक काम करो, इसको अलग करना तो संभव नहीं है, तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको इसके बटे में पहुंचाते, इसको इसके बटे में पहुंचाते, तो हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस x बटे 1 प्लस y² बराबर dx/dy। ठीक, इसको अलग अलग कर लो, तो tan इनवर्स y बटे 1 प्लस y² माइनस x बटे 1 प्लस y² बराबर dx/dy। ठीक, हमेशा हम लोग ध्यान रखना कि इसमें हम लोग सबसे पहले तुलना करेंगे। तुलना करने से पहले एक चीज ध्यान रखना, इसको लिखो dx/dy, ये माइनस का इधर के प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1/1 प्लस y² x कर सकते ना, बराबर वो तो उधर ही है, इसको हमने यहाँ लिखा है, ये माइनस का था उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, ये अपनी जगह पर है tan इनवर्स y बटे 1 प्लस y²। अब हम लोग स्टेप, इसके 3 स्टेप होते हैं आपको पता ही है। सबसे पहले स्टेप dx/dy प्लस px बराबर q से हम लोग कर लेते हैं तुलना। जब तुलना करेंगे तो p बराबर आपके पास क्या हो जाएगा 1/1 प्लस y² और q बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स y बटे 1 प्लस y²। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखना, सबसे पहले सेकेंड स्टेप अब क्या होता है, सेकेंड स्टेप होता है आपके पास इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर e की पावर p dy। ठीक, ये सेकेंड स्टेप होता है। इस स्टेप में हम लोग इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर e की पावर p का मान 1 प्लस y² है, dy है, मतलब 1/, ये tan इनवर्स x का फार्मूला है, तो इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर e की पावर tan इनवर्स x की जगह हम लोग y लिखेंगे। ठीक है, अब लास्ट स्टेप, 3 स्टेप पे सवाल होता है। इंटीग्रेशन फैक्टर अगर यहाँ पर dx/dy है तो यहाँ पर x करोगे तो x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dy प्लस c, ये होता है लास्ट स्टेप। 3 स्टेप से ही सवाल को सॉल्यूशन देते हैं हम लोग। हाँ, तो x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y बराबर q का मान क्या है, q का मान हमारे पास tan इनवर्स y, tan इनवर्स y बटे 1 प्लस y² इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर का मान हमारे पास e की पावर tan इनवर्स y dy प्लस c। अब मान लो, माना tan इनवर्स y बराबर t, क्योंकि tan इनवर्स इसलिए मानना जरूरी है क्योंकि e की पावर अगर x हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर e की पावर कुछ और आ जाए तो जरूर उसको मानो। इसका अवकलन 1 प्लस y² dy बराबर dt। ठीक,
तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई, ये दोनों मिलकर डी टी बनेगा। जो एक्स ई की पावर tan इनवर्स वाई, ये हो गया टी, ये हो गया ई की पावर टी, और ये दोनों मिलकर हो गया डी टी और प्लस समाकलन कांस्टेंट से। अब इसको फर्स्ट सेकेंड से करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट सेकेंड से इसका जब समाकलन करेंगे तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड, आइलेट के अनुसार आपको ध्यान ही तो है, आइलेट का नियम आपको पढ़ाया था नाम ने, आइलेट फर्स्ट सेकेंड, इनवर्स, लॉग, एक्सपोनेंशियल, ट्रायंगल, फिर नहीं ये होता है अलजेब्रा, फिर ये होता है एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पर एक्स ई की पावर tan इनवर्स वाई बराबर प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस द्वितीय फलन प्रथम का, समझना फिर से एक बार, प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन, तो की पावर टी होता है माइनस द्वितीय फल, फिर से एक बार समझो इसका फार्मूला क्या होता है, प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन द्वितीय का समाकलन, तो ई की पावर दोनों का अवकलन भी वही ही होता है, ठीक है, और द्वितीय का समाकलन। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रथम फलन को लिखा, द्वितीय का समाकलन कर दिया, प्रथम का अवकलन कर दिया, द्वितीय का समाकलन कर दिया, और टी का अवकलन होता है 1 डी टी प्लस सी, ठीक। अब यहाँ पर यक्स लिखो, ई की पावर tan इनवर्स वाई लिखो बराबर टी ई की पावर टी लिखो, माइनस ई की पावर टी का ई की पावर टी ही होता है, प्लस सी, इन दोनों में ई की पावर टी ले लो कॉमन, तो ई की पावर tan इनवर्स वाई बराबर ई की पावर टी कॉमन ले लो, तो टी का मान क्या है, टी का मान आपके पास है tan इनवर्स वाई, तो tan इनवर्स वाई, यहाँ पर टी बचेगा, टी का मतलब हो गया tan इनवर्स वाई माइनस 1 बचेगा प्लस सी, इसको बट्टे में पहुँचा दो, तो ई की पावर tan इनवर्स वाई बटे ई की पावर tan इनवर्स वाई प्लस नहीं कोष्टक tan इनवर्स वाई माइनस 1 और प्लस सी के बटे में भी ई की पावर tan इनवर्स वाई आ जाएगा, इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो x बराबर tan इनवर्स वाई माइनस 1 प्लस, इसको ऊपर भी ले सकते हो, ठीक है, इसको ऊपर भी ले जा सकते हो या इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऊपर ले जाओगे तो सी ई की पावर माइनस tan इनवर्स वाई हो जाएगा, और यही हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर, ठीक है। तो फटाफट इसने का भी शॉर्ट कर लो आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का गा नंबर 6 का बना, एक व्यक्ति ए 70% घटनाओं में सत्य बोलता है, एक व्यक्ति ए जो है वो कितने % सत्य बोलता है, 70% सत्य बोलता है, ठीक। इसके बाद दूसरा व्यक्ति बी 60% घटनाओं में सत्य बोलता है, और दूसरा व्यक्ति जो है वो 60% घटनाओं में सत्य बोलता है, ठीक है। और एक घटना में दोनों एक दूसरे के सहमत होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, दोनों के एक दूसरे की सहमत होने की प्रायिकता। सबसे पहले देखो हम लोग लिखेंगे उत्तर 6 का गा, उत्तर 6 का गा, उत्तर 6 का गा में क्या कह रहा है, देखो सबसे पहला कंडीशन तो आपको ध्यान रखना होगा, सबसे पहला कंडीशन आपके पास ये कह रहा है कि ए 70% सत्य बोलता है, तो पी इसको मान लिया हमने E1 घटना, हाँ, तो PE1 बराबर हमारे पास हो गया 70% का मतलब हो गया 70/100। इसके बाद और इसका झूठ बोलने का क्या नियम है, झूठ बोलने का PE1 बार बराबर हो जाएगा 1 - 70/100 अर्थात 30/100, 100 एकम 100 से 70 घट गया तो 30/100। इसके बाद बी में कह रहा है कि 60% सत्य बोलता है बी में, तो इसको हमने मान लिया E2 घटना, तो E2 में 60% का मतलब हो गया 60/100। इसके झूठ बोलने का नियम क्या है, तो झूठ बोलने का नियम हो गया 40/100 हो जाएगा, फिर है कि नहीं, दोनों के एक दूसरे के सहमत होने की प्रायिकता, दोनों के एक दूसरे से सहमत होने की प्रायिकता। देखो जब
हमारा ये सत्य बोलता है ए, तो उस कंडीशन में बी भी सत्य बोल रहा है, प्लस जब ये झूठ बोल रहा है तो उस कंडीशन में ये भी झूठ बोल रहा है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 से कैंसिल हो गया। 7×42/100 और प्लस 4 × 12/100, दोनों का एलसीएम जो है ना वो बराबर है, तो क्या हो जाएगा 2 और 2 4, 4 और 1 5, 54/100, ये हो गया 27 और ये हो गया 50। तो क्या हो गया 27/50। तो 27/50 ये क्या है, सत्य बोलने की घटना। तो हम लोग कहेंगे दोनों के सत्य बोलने की घटना क्या है 27/50। अगर झूठ बोलने की घटना है तो 50 से 27 घटा दो तो झूठ बोलने की घटना आ जाएगा, मतलब 1 - 27 कैसे वही से करोगे 1 - 27/50। फिर से एक बार समझो सवाल को कि ये सत्य बोलने की घटना है, ये झूठ बोलने की घटना है, ये सत्य बोलने की घटना है, ये झूठ बोलने की घटना, दोनों एक दूसरे से सहमत होने की। तो ये तो नहीं कि दोनों ही सत्य बोलते हैं, दोनों झूठ बोलते हैं। अगर दोनों एक ही काम करते तो स्वतंत्र होता, दोनों को गुणा कर देते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से सहमत है, तो इसलिए घटना अपवर्जी है। अपवर्जी में एक बार झूठ बोलना और एक बार सत्य बोलने का निकाला आता है, दोनों को जोड़ा जाता है। सत्य वाले गुणा, झूठ वाले गुणा और प्लस कर दिया जाता है। अब देखो सवाल नंबर जो है आपका 6 का घा, 6 का घा, तो हम लोग लिखोगे उत्तर 6 का घा। उत्तर 6 के घा में ये कह रहा है कि x - y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग x - y बराबर 0 कर सकते हैं। फिर समीकरण 1 डाल दो। इसके बाद -x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसको लिख सकते हैं -x + 2y बराबर 2, समीकरण हो गया 2। इसके बाद इन्होंने कहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी x बराबर 3, y इज ग्रेटर नहीं लेस देन इक्वल टू 4, अर्थात हम लोग कह सकते हैं y बराबर 4। अब y ये भी कहा इन्होंने y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अर्थात हम लोग कह सकते हैं y बराबर 0। और z बराबर हमारे पास जो मान दिया गया है 2x, इसके बाद प्लस 3y - 1 का न्यूनतम मान ज्ञात करना है आपको। क्या करना है आपको, न्यूनतम मान जो है आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले कंडीशन में आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर समीकरण 1 में तो 0 ही है, तो किसी संख्या का भाग तो लगाना हमारे पास मुश्किल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में देखो समीकरण एक वाले की बात कर रहे हैं हम, समीकरण 1 से अगर हम लोग यहाँ पर देखो x - y बराबर हमारे पास कितना हो गया 0, तो अर्थात x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो अगर हम लोग x बराबर 3 रखते हैं तो y बराबर 3 आएगा, तो इस बिंदु में बिंदु आ जाएगा 3,3। ठीक, अगर हम लोग x बराबर 4 y बराबर 4 रखते हैं तो हमारे पास बिंदु आ जाएगा 4,4। ठीक, और अगर 0 रखते हैं तो 0,0 आ जाएगा, 0 रखते हैं तो 0,0 आ जाएगा। ये एक बिंदु ज्ञात कर लिया। अब समीकरण 2 से, दो से का मतलब देखो -x + 2y बराबर 2, इसमें 2 का भाग, ये तो नियम है। इससे कैंसिल 1, इससे कैंसिल 1, और ये तो माइनस का 1, ये माइनस का 2 हो जाएगा। मतलब कैसे x - 2 + y/1 बराबर 1। हम लोग किससे तुलना करते हैं, हम लोग तुलना करते हैं x/a + y/b बराबर 1 से तुलना करते हैं। यहाँ पर 0,a,0 और यहाँ पर 0,b होता ही है। इस कंडीशन में ये -2,0 और ये हो जाएगा आपके पास 0,1। ठीक, एक बिंदु हम लोगों ने ये ज्ञात कर लिया। फिर से समीकरण 2 पे आ जाओ। समीकरण 2 से का मतलब है -x + 2y बराबर 2। अब बिंदु यहां पर आ जाओ। अगर हम लोग x का मान 3 रखते हैं
तो ये x का मान हम लोग अगर 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा -3 प्लस 2y बराबर 2, उधर पच्छंता कर दो तो 2y बराबर हो जाएगा 5, अर्थात y बराबर 5/2। इस कंडीशन में बिंदु हमारे पास आ गया 3,5/2। अगर इसी में हम लोग 4 रखते हैं y बराबर 4 पर, y बराबर 4 पर, तो हमारे पास आ जाएगा -x प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 2। उसको तो पच्छानता को तो -x बराबर 2 - 8 अर्थात -x बराबर -6, माइनस कैंसिल, तो x बराबर 6। इस कंडीशन में बिंदु आ जाएगा हमारे पास 6,4। क्या जाएगा बिंदु हमारे पास 6,4। ठीक है, अब हम लोग 4,4 लेंगे, 6,4 लेंगे, 3,5/2 लेंगे जो कि बिंदु से आया है, जो कि बिंदु हमारे पास दिया गया था ना उसी बिंदु से निकला है, इसको नहीं ले रहे हैं। इन 3 बिंदु से ही हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो ग्राफ को इधर बना देंगे, तो उससे पहले हम लोग z का मान भी निकाल लेते हैं, न्यूनतमीकरण पूछा गया है। तो सबसे पहले 4,4 पर, 4,4 पर ये हो गया x और ये हो गया y। ठीक, ये हो गया हमारे पास x और ये हो गया हमारे पास y। z का मान, तो z बराबर, ध्यान देना, 4 दूनी 8 हो गया, प्लस 4 तिया 12 माइनस 1 20, अर्थात z बराबर आपके पास आ जाएगा 19। फिर आप लोग बिंदु ले लोगे 3,5/2, ये x और ये y हो गया। तो z बराबर, z का मान ध्यान रखना, ये मान z बराबर 2 तिया 6 प्लस 5/2 है तो 15/2 माइनस 1, यानी 6 दूनी 12, 12 और 15 27/2। हाँ, तो 27/2 माइनस 1 अर्थात z बराबर 2 1 कम 2 यानी 25/2 आ जाएगा, ये 25/2 दूसरा मान आ गया। अब की बार हम लोग बिंदु लेंगे 6,4, तो ये x और ये y, x और y। तो z का मान देखो, ये हो गया 6 दूनी 12 प्लस 3 चौको 12 माइनस 1, तो z बराबर 12 दूनी 24 और 1 घट गया तो 23, कितना आ जाएगा 23। ये z के 3 मान आ गए, z के कितने मान आ गए, 3 मान आ गए। अब दोस्तों इतने का आप लोग शॉर्ट करो, फिर इसको रेस करके हम लोग आगे को और भी सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ जब ग्राफ बनाएंगे, आपको पता है कि ग्राफ के लिए बस 2 ही रेखा है हमारा। एक तो आपके पास, आपको मान याद होगा कि आपके आंसर में देख सकते हो कि y का जो मान है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो 0,0 के लिए पहले ग्राफ बनाते हैं। तो 0,0 के लिए इस प्रकार से ग्राफ बनाएंगे, और एक ग्राफ हम लोग -2 और 1, यानी y का 1, मान लो कि ये y का 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक, और इसका ये -1 -2, ठीक, इसका 1 और इसका 2 जाके मिलेगा इस प्रकार से, इस प्रकार से जाकर मिलेगा, ठीक। अब इस प्रकार से देखो कि यहाँ पर प्रतिच्छेद हो रहा है, यहाँ पर प्रतिच्छेद हो रहा है। एक अगर रेखा की रचना करें, इस प्रकार से रेखा बना दे, तो वो इतने वाले भाग को हम लोग छायांकित कर देंगे, क्योंकि तो पता है कि अगर हम लोग कि एक रेखा और खींचे इसके प्रतिच्छेद बिंदु से, इसकी प्रतिच्छेद बिंदु से मान लो कि यहाँ से एक रेखा अगर और खींचे, तो आपको पता है कि y की जो बिंदु दूरी है 4 है, तो ये आपके पास y बराबर 4 के लिए है, अर्थात ये जो प्रतिच्छेद रेखा है ना, ये आपके पास 6,4 पर है, मतलब यहाँ पर एग्जैक्ट 6 है और ये 4 पर है लगभग। तो यहाँ पर 5 ना देकर यहाँ पर 4 लिख दो आप लोग, ठीक, यहाँ पर 3 लिख दो बीचों बीच, ऐसे समथिंग। तो ये तो हो गया आपके पास ग्राफ। और यहाँ को जो बीच का बिंदु है, ये यही है आपके पास 3,5/2, यही मान है 3,5/2 जो प्रतिच्छेद हो रहे, 3,5/2। थोड़ा इसको सही से बना देते हैं, यहाँ पर 3 दे रहे हैं हम लोग, यहाँ पर 1 दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जगह 3,5/2, ये 1, ठीक, ये आपके पास 2, ये आपके पास 3, ये आपके पास 4, ठीक है। तो ये अगर प्रतिच्छेद बिंदु 3,5/2 के लिए। अब यहाँ पर आपका संगत मान जो पूछा गया है, तो
न्यूनतमीकरण, तो न्यूनतमीकरण में आप लोग लिखोगे कोणीय बिंदु और इसके बाद z का संगत मान, z के संगत मान। कोणीय बिंदु सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे 4,4। जब 4,4 से सॉल्व किया तो हमें मिला 19। फिर लिखोगे आप लोग 3,5/2। जब सॉल्व किया तो हमें मिला 25/2। इसके बाद 6,4 जब सॉल्व किया तो हमें मिला 23। हमसे ये क्या पूछ रहा है, न्यूनतम। तो न्यूनतम मान ये 19 है, ये 12.5 है और ये 23 है, तो ये मान हमारे पास आ गया न्यूनतम। अब आगे फटाफट इतने का स्क्रीनशॉट करो, फिर आगे सॉल्यूशन करते हैं। और दो क्वेश्चन नंबर अब है 6 का इंग्या नंबर। 6 का इंग्या नंबर में क्या कह रहा है देखो, तो उत्तर 6 का इंग्या नंबर ये कह रहा है आर वेक्टर, फिर ये हो गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बराबर 6। फिर आर वेक्टर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप माइनस 5 बराबर 0 कि प्रतिच्छेदन बिंदु और 2,1 से होकर जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। हमने समतल और कार्तीय बताया था, कार्तीय में एक्स वाई जेड लिखना और समतल में आपके पास आर वेक्टर ए वेक्टर बराबर ज्ञात करना, मतलब आई जे के कैप में ज्ञात करोगे तो समतल और कार्तीय में एक्स वाई जेड में ज्ञात करोगे। सबसे पहले इसका आर ज्ञात कर लो। देखो सबसे पहले हम लोग इसका सिंगल आर ज्ञात कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों को पहले जोड़ देते हैं, इन दोनों को जो है ना वो हम लोग जोड़ लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान रखना कि इसको और इसको जोड़ेंगे पर मतलब क्या होता है आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, डी नहीं बी, बराबर डी होता ही है। ये फार्मूला से, या आर वेक्टर ए वेक्टर लेमडा बी, आर वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर भी कह सकते हो हम लोग। आर वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर बराबर भी ए वेक्टर। अगर ए वेक्टर नहीं लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां पर हम लोग आर वेक्टर को ऐसे लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग ये सारा का सारा मान, ये अगर ए है तो ये आपके पास बी है, समझना। अगर ये ए है तो ये बी है, तो ए में आई है और बी में 2 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे इसका गुणांक प्लस इसका गुणांक 2 लिखेंगे, बशर्ते लेमडा और लगा देंगे, लेमडा अब आई कैप प्लस इसका गुणांक 1 लिखेंगे, इसका गुणांक 3 लिखेंगे, लेमडा क्योंकि फार्मूला लेमडा भी वेक्टर होता है तो लेमडा इसमें जे कैप कॉमन ले लिया, प्लस इसका गुणांक 1 लिखेंगे, इसका गुणांक 4 लिखेंगे और लेमडा लगा देंगे और यहाँ पर के कैप लगा देंगे। अब यहाँ पर इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, इसको इधर पक्षांतर था ही तो माइनस का 5 बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब ये तो हमारे पास लेमडा का मान नहीं है, किसका मान नहीं है, लेमडा का। तो प्रतिच्छेदन बिंदु हमारे पास दिया गया है 2,2,1, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। इसका ये आर वेक्टर का मान हो गया, तो इसका गुणा में लिखो तो ये हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, और इसको लिखो 1 प्लस 2 लेमडा आई कैप, 1 प्लस 3 लेमडा जे कैप प्लस 1 प्लस 4 लेमडा के कैप, और ये हो जाएगा आपके पास बराबर उधर बराबर 11। एक चीज ध्यान देना, आई का गुणा जे का गुणा के का गुणा करते हैं तो 2 इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1 प्लस 2 लेमडा और गुणा में 2 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का 2, हाँ तो 1 प्लस 3 लेमडा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1 तो 1 प्लस 4 लेमडा बराबर 11। इसका और ध्यान रखना कि जब हम लोगों ने इधर वाले में लेमडा का गुणा किया है तो इसमें भी लेमडा गुणा होगा, तो यहाँ पर दोस्तों इसी तरह 11 ना होकर 5 लेमडा, तो ये हो जाएगा उधर जाकर 6 प्लस 5 लेमडा, इधर जाके हो जाएगा 6 प्लस 5 लेमडा। अब गुणा कर लो 2 एकम 2 प्लस 2 दूनी 4 लेमडा प्लस 2 एकम 2 प्लस 6 लेमडा प्लस 1 प्लस 4 लेमडा बराबर 5 लेमडा प्लस 6 या 6 प्लस आगे भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं। 4 6 10 और 4 14 लेमडा,
2 2 4 और 1 5 प्लस 5 बराबर 5 लेमडा प्लस 6, 6 को इधर पच्छनता करो, 14 लेमडा को उधर पच्छनता करो। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 5 माइनस 6 बराबर 5 लेमडा माइनस 14। तो ये जब घटाओगे तो -1 बराबर ये घटाओगे तो माइनस का कितना बचेगा, 9 लेमडा। तो लेमडा बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, लेमडा बराबर 1/9। अब लेमडा का मान हम लोग रखेंगे कहाँ, लेमडा का मान यहाँ रखेंगे, इसको समीकरण 1 डाल दो। तो लेमडा का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो आर वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर बराबर नहीं 1 प्लस 2 इंटू 1/9, हाँ 1/9 आई कैप, फिर प्लस 1 प्लस 3 इंटू 1/9 जे कैप, प्लस 1 प्लस 4 लेमडा, लेमडा का जगह 1/9 के कैप, के कैप, और बराबर -6, ऐसे लिखते हैं यहाँ पर -6 और -5 इंटू 1/9। तो आर वेक्टर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 2/9 आई कैप प्लस 1 प्लस 3/9 जे कैप प्लस 1 प्लस 4/9 के कैप बराबर -6 -5/9। ठीक, अब 9 एकम 9, 9 और 1 11/9, ठीक है। तो आर वेक्टर 9 एकम 9 11/9, तो 11/9 आई कैप प्लस ये हो जाएगा 9 एकम 9 और 1 12, 12 जे कैप बटे 9 और प्लस 9 एकम 9 13 के कैप बटे 9 बराबर 9 6 का 54, 54 59/9। 9 देखो सब में हो गया कॉमन, 9 जो है ये क्या हो गया, सब में कॉमन, ठीक है। और इधर आप लोग जानते हो कि दूर ऋणात्मक होते भी नहीं है। तो आर वेक्टर ये हो जाएगा 11 आई कैप प्लस 12 जे कैप प्लस 13 के कैप बराबर ये हो जाएगा 59। और यही दोस्तों आपके पास हो जाएगा आंसर। दूर ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है, उस कंडीशन में मैंने और माइनस नहीं लिया, प्लस ही ले लिया। तो इतना दोस्तों आपके पास हो गया आंसर, फटाफट शॉर्ट कर लो। आगे क्वेश्चन का और सोल्यूशन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 का नहीं 6 का चा में कह रहा है वक्र x² बटे 4 प्लस y² बटे 25 बराबर 1 उन बिंदुओं को ज्ञात किए जिन पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर और y अक्ष के समांतर हो। देखो तो 6 का चा, उत्तर 6 का चा में लिखा है x² बटे 4 प्लस y² बटे 25 बराबर 1। उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जो x अक्ष के समांतर हो। नंबर 1 x अक्ष के समांतर, नंबर 2 y अक्ष के समांतर, ठीक है। देखो सबसे पहले समांतर वाले हमेशा हम लोग अवकलन ही करते हैं। तो ये हो जाएगा 2x बटे 4 प्लस ये हो जाएगा 2y बटे 25 और y का होता है dy बटे dx बराबर 1 का होता है 0। इसको उधर पक्षांतर कर दो, 2y बटे 25 dy बटे dx बराबर -2x बटे 4। 2 से 2 ये हो गया कैंसिल, ठीक है। तो ये हो जाएगा y dy बटे dx बटे 25 बराबर ये -x बटे 4, ये ऊपर पहुंचेगा ये नीचे पहुंचेगा, ठीक है। तो dy बटे dx बराबर ये हो जाएगा -x, 25 को पहुंचा दो ऊपर, तो 25 से x बटे 4y, ठीक। इन्होंने क्या कहा, x अक्ष के समांतर और इन्होंने कहा y अक्ष के समांतर। तो x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर क्या होता है, dy बटे dx बराबर 0। तो ये dy बटे dx ये हो गया आपके पास -25x बटे 4y बराबर 0। अब यहाँ पर ये ऊपर पहुँच जाएगा 0 हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको एक काम करो, समीकरण मान लो 1, ठीक। तो x का मान समीकरण 1 में रख दो,
समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान आपके पास क्या आ जाएगा 0। x का मान आपके पास क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। तो प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 बराबर 1, तो वाई स्क्वायर बराबर हो गया 25, तो y बराबर आपके पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस का 5, तो बिंदु क्या आ जाएगा 0 प्लस माइनस 5। अब इन्होंने कहा है कि y अक्ष के समांतर, फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन, y अक्ष के समांतर, तो y अक्ष के समांतर dy बाई डी एक्स, नहीं आपके पास होता है dx बाई डी वाई, हाँ dx बाई डी वाई बराबर क्या हो गया 0। dx बाई डी वाई बराबर ये हो जाएगा आपके पास 25 बटे 4y का हो जाएगा 4y बटे 25, अर्थात ये तो आपके पास 0 है, तो ये हो जाएगा आपकी बार y बराबर 0। जब y बराबर 0 समीकरण 1 में रखोगे ना, समीकरण 1 में रखोगे तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 बराबर 1, तो x बराबर प्लस माइनस का 4, इस कंडीशन में प्लस माइनस 4,0 ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। दोनों आंसर आ गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 का में आप जो विधि से हल करना है तो कई बार बताया हमने, 2021 के हर सेट में 22 के हम लोग फर्स्ट सेट में सेकंड सेट में दोनों बताया था हमने, तो आप लोग सीख ही गए होंगे। रेखाएं सदिश के बीच की न्यूनतम दूरी, दोस्तों हम लोगों ने सेट 1 में भी, सेट 2 में भी, सेट 3 में भी बताया है, आप लोग सीख चुके होंगे अब तक। बीच की दूरी नहीं आ, इससे उसी सूत्र से ही यानी 1 2 3 तीनों सेट में बताया है, उससे देख के आप लोग इसको कर लीजिएगा। नहीं कर पाते हो तो फटाफट सेट 5 से पहले कमेंट सेक्शन में आ जाइए और कमेंट कर दीजिए कि नहीं आ रहा है, तो हम इसको प्रोवाइड करवा देंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 का तो आपके पास आपको अभी बताते हैं, सेट जो है आपका इसी 2022 के सेट में, सभी 2022 के सेट में इसको भी मैंने हल कर दिया है। सेट 2022 का सेट जो है आपका पहला सेट, कौन सा पहला सेट, पहले में नहीं किया था, पहले का 6 का इंगिया नंबर, तो उस पर तो आप लोगों ने इसको हल ही कर लिया है, देख लिया होगा। तो पहले का 6 का इंगिया नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का खा, बाकी क्वेश्चन आप लोगों ने सेट तो हल ही करते रहोगे, लगातार पढ़ते आ रहे हो तो हल भी करते आ रहे हो। 8 का खा, ठीक है। 8 का खा में ये कह रहा है कि 1 प्लस ई की पावर x बटे वाई डी वाई। हर एक वीडियो को सीक्वेंस देखते रहिए, सेट 1 को भी देखिए, सेट 2 को भी देखिए, सेट 3 को भी देखिए, क्योंकि एक सवाल बार बार आने पर उसको हर एक वीडियो पॉसिबल भी नहीं हो पाता है कि इसको प्रोवाइड करवा दे। हाँ, अगर आप लोग को नहीं समझ पाता है दोबारा जरूर बताएंगे। तो फिर प्लस ई की पावर x बटे वाई 1 माइनस x बटे वाई डी वाई बराबर 0, ठीक, को हल कीजिए। तो देखो इसको उधर पक्षांतर कर दे रहे हैं, हाँ, तो 1 प्लस ई की पावर x बटे वाई डी एक्स बराबर माइनस ई की पावर x बटे वाई 1 माइनस एक्स बटे वाई डी वाई। इसको इसके बटे में पहुंचा दो, इसको इसके बटे में पहुंचा दो, तो डी एक्स बटे डी वाई बराबर माइनस ई की पावर x बटे वाई 1 माइनस एक्स बटे वाई बटे ये हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर x बटे वाई। अब ऐसी कंडीशन मानते हम लोग, माना x बराबर वी वाई, इसको प्रथम और इसको द्वितीय मान के इसका अवकलन करते हैं, तो ये हो जाएगा dx बटे dy, ठीक। प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, तो ये हो जाएगा dy बाई, नहीं, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, तो इसका हो जाएगा 1 प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, तो dv बाई dy, हाँ, और ये हो जाएगा dx बाई dy का मान क्या है, ये मान है, तो इसको लिखो v प्लस वाई dv ओवर dy बराबर माइनस ई x के जगह लिखेंगे हम लोग vy, हाँ, vy बटे y, ये हो जाएगा 1 माइनस vy बटे y बटे ये हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर vy बटे y, y से y से y कैंसिल, ठीक। ये हो जाएगा v प्लस वाई dv बाई dy बराबर, इसका अंदर गुणा कर लो तो हो जाएगा, इसके साथ गुणा करोगे तो प्लस का हो जाएगा v ई की पावर v, इसके साथ गुणा करोगे तो माइनस ई की पावर v बटे ये 1 प्लस ई की पावर v, ठीक। इसको उधर पक्षांतर करके ले जाओ
तो y dv ओवर dy बराबर ये हो जाएगा v e की पावर v माइनस e की पावर v बटे 1 प्लस e की पावर v प्लस माइनस v, इसके बटे 1 मान के भिन्न कर लो तो ये हो जाएगा v e की पावर v माइनस e की पावर v, इसके गुणा करेंगे, इसके गुणा करेंगे तो माइनस v माइनस e की पावर v बटे 1 प्लस e की पावर v, ये आपके पास नहीं कैंसिल होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पर फिर से एक बार रुक जाओ, इसके साथ इसका गुणा तो माइनस v, इसके साथ इसका गुणा तो माइनस v e की पावर v, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया आपके पास। यहाँ पर माइनस ले लो कॉमन, जब माइनस कॉमन लोगे तो ये बचेगा v प्लस e की पावर v, ठीक है, v e की पावर v प्लस 1 प्लस e की पावर v। अब दोस्तों जो है अब लोग इतनी को शॉर्ट कीजिए, इसके आगे से हम लोग और सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये पहुंचेगा ऊपर, ये पहुंचेगा नीचे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस e की पावर v बटे v प्लस e की पावर v dv और बराबर माइनस, ये माइनस y आएगा नीचे, dy जाएगा ऊपर, तो dy बाई y दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? दोनों पक्षों में समाकलन। इसको मान लो नीचे वाले को, माना v प्लस e की पावर v बराबर t, तो v का होता है 1, इसका e की पावर v dv बराबर dt, ठीक। तो ये हो जाएगा पूरा ऊपर हो गया dt हो गया, dt बटे t बराबर माइनस का 1 बटे y dy, ये हो गया log t और बराबर हो गया माइनस का log y और समाकलन कॉन्स्टेंस log c, ठीक। तो ये इसको इधर पक्षांतर करके ले आओ तो ये हो जाएगा log t प्लस log y बराबर log c। यहाँ पर एक फार्मूले का प्रयोग करेंगे हम लोग, फार्मूला हमारे पास log m इंटू n, जो कि फार्मूला होता है log m प्लस log n। इस फार्मूले के अनुसार ये m और ये n, ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा log y t बराबर log c, log से log कैंसिल हो गया, y के जगह y रखो, ठीक है, y के जगह y और t के जगह आप लोग क्या रखोगे? t के जगह रखोगे v प्लस e की पावर v बराबर c, तो y के जगह y रखो, v के जगह क्या रखोगे? तो v के जगह देखो यहाँ पर अगर v का मान निकालोगे तो x बटे y हो जाएगा, x बटे y, तो ये जगह x बटे y प्लस e की पावर x बटे y, ठीक, e की पावर x बटे y और बराबर आपके पास क्या हो जाएगा c। इसी को आप लोग फाइनली आंसर में भी कर सकते हो, इसी को जो है आप लोग फाइनली आंसर में कर सकते हो या ऐसा गुणा कर सकते हो। जब गुणा करोगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस y e की पावर x बटे y बराबर c, और ये ही आपके पास जो है दोस्तों फाइनली आंसर हो गया। फटाफट इतने का शॉर्ट करो, हम लोग आगे की और सॉल्यूशन में देते हैं। अब देखो नौवे का में लिखा है एक्स स्क्वायर और लिमिट a से b योगफल सीमा के रूप में निश्चित समाकलन की सहायता से मान ज्ञात करना है। तो योगफल सीमा का रूप ही अलग होता है। सबसे पहले तो इसको हम लोग योगफल सीमा के रूप में जब लगाएंगे ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, a से b तो लिखेंगे हम लोग, इसको लिमिट में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग लिमिट h टेंड्स टू 0, h लिखेंगे, फिर हमारे पास ये f है, फिर एफ ए प्लस एच, ठीक है, प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस एफ ए प्लस 2h 3h 4h करते करते कहाँ तक हम लोग जाएंगे n माइनस 1h, ठीक, इस प्रकार से। अब हमारे पास fx का मान क्या दिया गया है, fx का मान दिया गया है एक्स स्क्वायर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो हो गया h, तो जैसे यहाँ पे fx है इसलिए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर a है तो ये जगह a स्क्वायर, यहाँ पर a प्लस h है तो a प्लस h का होल स्क्वायर, यहाँ पर a प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 3h का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 4h का होल स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पर a प्लस n माइनस 1h का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर लिमिट
h टेंस टू 0 h a स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इसका होल स्क्वायर खोलो तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो दो दूनी 4ah प्लस डॉट डॉट इसका होल स्क्वायर खोलो, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो n माइनस 1 का भी स्क्वायर और h का भी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ah n माइनस 1 ये आ गया यहां तक, ठीक है। अब जो है हम लोग a स्क्वायर 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर ऐसे ऐसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 कहाँ तक हो गया हमारे पास h, ये हो गया n a स्क्वायर, 1 2 3 4 करते करते डॉट डॉट जा रहे हैं हम लोग, तो ये क्या हो गया हमारे पास n a स्क्वायर, ठीक, प्लस h स्क्वायर, देखो ये भी हो गया हमारे पास h स्क्वायर 4h स्क्वायर, इसके बाद और भी h स्क्वायर, तो h स्क्वायर h स्क्वायर h स्क्वायर करते करते हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। 2 तो हमारे पास क्या हो जाएगा h स्क्वायर 1 प्लस 2, तो ये 1 इसका गुणांक 1 बचेगा, ये 4 है तो 2 का वर्ग है, फिर इसी प्रकार 3 का वर्ग बचेगा, 4 का वर्ग बचेगा प्लस डॉट डॉट, कैसे फिर से वो समझो, यहाँ पर बचेगा h स्क्वायर कॉमन लेने पर 1 बचेगा जो कि 1 का वर्ग है, यहाँ पर 4 बचेगा तो जो कि 2 का वर्ग है, इसके बाद आपके पास क्या बचेगा, इसके बाद 9 बचेगा जो कि 3 का वर्ग है, 16 बचेगा जो कि आपके पास किसका वर्ग है 4 का वर्ग है, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना, यहां पर फिर n माइनस 1 का वर्ग तक बचेगा प्लस 2ah फिर 4ah, तो 2ah कॉमन लोगे तो यहां पर बचेगा 1 बचेगा, यहां पर 2 बचेगा, इसके बाद 3 बचेगा प्लस डॉट 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 प्लस क्या हो जाएगा डॉट डॉट डॉट, ठीक है, n माइनस 1 बचेगा। ये तो हम लोगों ने क्या लिया है, ये हम लोगों ने कॉमन लिया है। अब एक चीज का ध्यान रखना, लिमिट h टेंस टू 0 h, इसको तो n a स्क्वायर लिखो, इसको h स्क्वायर लिखो, इसको लिख सकते हो सिग्मा n स्क्वायर, क्योंकि ये n स्क्वायर नहीं, n स्क्वायर नहीं, सिग्मा n माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो समस्त पदों का योग को सिग्मा और ये n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2ah, इसको लिख सकते हो सिग्मा n माइनस 1। आपको एक आपने फर्स्ट ईयर के मैथ में तो पढ़ा ही होगा, फर्स्ट ईयर के मैथ में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा सूत्र जो कि यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं। सिग्मा n का फॉर्मूला होता है n, ठीक है, सिग्मा n एट ना n माइनस n प्लस 1 बाई 2, ठीक, और n स्क्वायर का फार्मूला भी आपने पढ़ा होगा सिग्मा n स्क्वायर। दो फर्स्ट ईयर के मैथ से आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है। ये होता है n माइनस 1 फिर 2n माइनस 1 बाई 6, ये किसका फार्मूला है n स्क्वायर का। तो इसी फार्मूले के अनुसार यहाँ पर मान को रखेंगे हम लोग, इसी फार्मूले के अनुसार रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 h, ठीक, h, यहाँ पर n a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर को तो h स्क्वायर लिखेंगे, n माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो n माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसकी जगह हम लिखेंगे n माइनस 1 फिर n, क्या n बचेगा, केवल क्या बचेगा n, ठीक है। तो अब कैसे n माइनस 1 और प्लस 1, तो यह बचेगा n, और इसके बाद आपके पास बचेगा दो फार्मूले, थोड़ा सा देख लो, जब फार्मूले मान रखोगे यहाँ पर रखोगे ना आप लोग, तो ध्यान रखना, इसको हम दिखा देते हैं n माइनस 1, इस n की जगह n माइनस 1 और प्लस 1, तो इससे ये कैंसिल, तो n ही बचेगा,
फिर यहाँ पर 2n-1 जब सॉल्व करोगे, 2n-1 को ही आप लोग जब सॉल्व करोगे तो 2n-1 ही बचेगा ये। अब ये तो एच स्क्वायर के लिए आ गया, और बटे क्या आ जाएगा, बटे 6 प्लस 2ah को 2ah लिखोगे। इसको जब सॉल्व करोगे सिग्मा n-1, हाँ, तो ये हो जाएगा n-1/2। 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना कि हम लोग एक चीज़ तो जानते हैं, एक चीज़ हम लोग क्या जानते हैं कि NH बराबर हमारे पास होता है B-A। NH बराबर क्या होता है, B-A। तो यहाँ पर हम लोग इसका अंदर गुणा कर देंगे, इस H का अंदर गुणा कर देंगे। जब H का अंदर गुणा कर देंगे तो गुणा करने से क्या लिखेंगे, लिमिट H टेंड्स टू 0, इसके साथ गुणा करेंगे तो a² NH प्लस, ये तो आपके पास ध्यान रखना इन S के साथ इसका गुणा कर रहे हैं, N के साथ H का, तो ये जगह NH। ठीक, इसके एक H इसके साथ गुणा कर रहे हैं, एक H इसके साथ गुणा कर रहे हैं हम लोग, तो जगह NH माइनस H यहाँ पर, और ये हो जाएगा 2NH माइनस H और बटे 6 प्लस, इसमें हम लोग देखो ये तो हो गया NH, तो ANH, इस H का गुणा हम लोग इस N के साथ कर रहे हैं तो हो जाएगा NH, चलो HN कर दे रहे हैं, और माइनस H, क्योंकि इसका गुणा इसके में भी करेंगे इसमें भी करेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि हमारे पास NH बराबर फार्मूला क्या होता है, फार्मूला का मान होता ही है NH बराबर B-A, यानी यहाँ का लिमिट माइनस यहाँ का लिमिट होता ही है। तो लिमिट H टेंड्स टू 0 a² ये हो जाएगा B-A प्लस ये हो जाएगा B-A, ये हो जाएगा आपके पास, ध्यान देना, B-A माइनस H, और इसी गुणा में यहाँ लिख देते हैं कि 2B-2A माइनस H और इतने के बटे 6। ठीक, अब प्लस ये हो जाएगा A, तो B-A NH की जगह लिखेंगे B-A और इसकी जगह लिखेंगे B-A और माइनस H। अब लिमिट ले लेंगे, लिमिट का मतलब जहाँ जहाँ H है वहाँ 0 रखने पर, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इसके साथ गुणा करेंगे तो a²B, इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस का a³। ठीक है, माइनस का a³। अब ये हो गया माइनस प्लस का माइनस B-A, इसमें देखो ये हो जाएगा 2B-2A, तो 2B-2A और ये हो जाएगा B-A, क्योंकि H का मान में 0 हो गया, H का मान में 0 हो गया, तो B-A और बटे 6 और प्लस ये हो जाएगा, ध्यान रखना कि इसका गुणा इसमें करेंगे तो AB माइनस, एक काम करते हैं तो ये हो जाएगा B-A और इधर ही बचेगा B-A ही बचेगा। अब यहाँ पर 2 और 2 कॉमन ले लोगे, काट दोगे, 3 बचेगा। तो देखो हमने क्या किया, इन दोनों से इसको काट दिया। इसको एक काम करो, इसको आप लोग वही लिखो जैसा का तैसा, कॉमन लेंगे इसमें, मतलब a² फिर B-A ऐसा ही लिखो। देखो इसमें हो गया आपके पास a² B-A, ये हो गया B-A का होल क्यूब बटे 3, हाँ, प्लस ये हो जाएगा a और B-A का होल स्क्वायर, B-A का होल स्क्वायर। इस सभी h का मान 0 हो गया, उसी का अनुसार हुआ। अब देखो सभी में B-A, 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 तो B-A जो है कॉमन है। ठीक, इसमें क्या बचा a² प्लस ये बचा B-A का होल स्क्वायर बटे 3 प्लस का ये हो गया a और B-A, इसके बटे 1 मान के, इसके बटे 1 मान के एलसीएम लेके हल कर लो। एलसीएम आपके पास कितना हो जाएगा, तो B-A एलसीएम हो जाएगा 3, इसमें 3 का गुणा हो जाएगा तो 3a² प्लस इसका होल स्क्वायर खोल दो, a² प्लस B² माइनस 2ab प्लस का, इसमें हम लोग 3 का गुणा भी करेंगे
तो 3ab ये हो गया 3ab, और इसमें माइनस का 3a स्क्वायर, तो ये हो गया b माइनस ए बटे 3। ये 3a स्क्वायर से 3a स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये घटकर हो गया प्लस का ab। ये फार्मूला ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और बी माइनस ए, तो बी माइनस ए का क्यूब का फार्मूला ही है, तो बी क्यूब माइनस ए क्यूब बटे 3। और यही दोस्तों इस क्वेश्चन का जो है योगफल सीमा का आंसर है। फटाफट इतने का शॉर्ट कर लो। अब में खा में क्या कहता है, तो उत्तर 9 का खा, 9 के खा में है कि x प्लस 2 बटे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। हमने कहा था हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी समाकलन में अगर ऊपर भी मान दिया जाए नीचे भी अगर गुणनखंड ना हो तो आप लोग क्या करोगे, ऐसे गणित से मानोगे। आप लोग कैसे मानोगे, माना कि x प्लस 2 बराबर a d ओवर डी एक्स, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस b, ये मानना पड़ता है। ठीक है, इसके अनुसार तो ये हो जाएगा x प्लस 2 बराबर a, इसका अवकलन तो 4x प्लस 3, 4x प्लस 3, 5 का 0 प्लस b। ठीक, अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, a और b का जो है मान निकालते हैं। a और b का मान निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, गुणांक। तो देखो x का गुणांक ले रहे हो सबसे पहले, x का गुणांक तो 4a, b में तो है नहीं, बराबर 1, तो a बराबर 1 बटे 4। अब अचर पद की तुलना कर रहे हैं, तो देखो 3a प्लस b भी अचर है बराबर 2, तो 3 इंटू a का मान 1 बटे 4 प्लस b बराबर 2, तो 3 बटे 4 तो 75 कर दो, तो b बराबर 2 माइनस 3 बटे 4, 4 दूनी 8 से 3 घट गया तो 5 बटे 4, 4 दूनी 8 से 3 घट गया 5 बटे 4। अब देखो x प्लस 2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 की जगह लिख सकते हैं हम लोग a 4x प्लस 3 प्लस b, इतना लिख सकते हैं इसकी जगह, और बटे उतने को उतना ही लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। अलग अलग कर लो, अलग अलग कैसे, a को बाहर कर लो, a की जगह मान रख लो, a की जगह मान क्या रखोगे 1 बटे 4, तो ये हो गया 4x प्लस 3 बटे ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx, प्लस b का मान रख लो, तो b का मान 5 बटे 4, और ये हो जाएगा dx बटे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। सबसे पहले इसको हल करते हैं, फिर बाद में इसको हल करेंगे। पहले इसको हल करते हैं हम लोग, तो इसमें माना कि नीचे वाले को मान लो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर t, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6 बराबर dx बराबर dt। हाँ, तो ऊपर पूरा का पूरा हो गया dt, नीचे हो गया t, नीचे हो गया t, तो ये फार्मूला है log t का, तो log t तो 1 बटे 4 log, और t का मान रख लो, t का मान क्या है 2x स्क्वायर 6x प्लस 5। अब इसको हल करो, जब इसको हल करेंगे तो dx बटे ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। कभी भी ऊपर अगर 1 हो तो इसको नीचे वाले को पूर्ण वर्ग बना के हल करते हैं हम लोग। ठीक है, क्या बना के हल करते हैं, पूर्ण वर्ग बना के हल करते हैं। तो पूर्ण वर्ग बना के जब हल करेंगे तो एक काम करते हैं हम लोग, 2 का गुणा भाग कर लेते हैं। तो ये कर लिया 2 का, इसमें कर दिया 2 का गुणा, और ये कर दिया 2 का भाग, तो ये एकदम ऊपर पहुंच जाएगा। तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10। हाँ, तो 10 बटे 4, तो ये हो जाएगा dx बटे 4x स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12x प्लस 5 दूनी 10। अब पूर्ण वर्ग बनाने का नियम क्या है, पूर्ण वर्ग बनाने का मेथड है कि मध्य पद तो 12x, 2 इंटू प्रथम पद का वर्ग है, तो ये किसका वर्ग है 2x का वर्ग है, पूरे का होल स्क्वायर, x से x कैंसिल, ये 2 दूनी 4, 4 3 12, यानी 3 तरह का 9, 9 जो है जोड़ने और घटाने पर, तो ये हो गया 10 बटे 4। ठीक है, और ये हो जाएगा dx बटे 4x स्क्वायर
प्लस का 12x प्लस 9 जोड़ लिया, 9 घटा लिया और प्लस का 10, ये हो गया 10/4 dx बटे। देखो जरा इसका फार्मूला बन रहा क्या, ये किसका वर्ग है, ये 2x का वर्ग है और ये किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। तो होलिस्टर खोले रखते 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 4 12x। हाँ फार्मूला तो बन रहा है इतना, 4x स्क्वायर 9 से 12, हाँ फार्मूला बन रहा है ये। तो 2x प्लस 3 का ये हो गया होल स्क्वायर, इन दोनों घटाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 1, तो 1 को लिख सकते हैं 1 का वर्ग, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला हम लोग क्या लगाएंगे, फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे dx बटे, ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा x स्क्वायर, जो कि होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ये फार्मूला हो गया। तो ये हो गया 10/4 और इंटू 1/a, a का मान तो एक ही है, tan इनवर्स x का मान क्या है, x का मान है 2x प्लस 3 बटे a का मान तो 1 है, जो भी गुणा में होता है भाग में आता है, तो इंटू 2, 2 पंचे 10, ठीक। तो ये आ जाएगा आपके पास 5/4 tan इनवर्स 2x प्लस 3, दोनों आंसर को इकट्ठा लिख दो, तो ये आ जाएगा 1/4 log 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और ये हो जाएगा प्लस 5/4 tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस c, और यही दोस्तों जो है फाइनली आंसर हो गया, ठीक। इस प्रकार तो दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 के खा को सॉल्व कर लिया है और सेट 4 FL को भी कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। और इसमें कोई भी अगर एक आध सवाल रह जाते हैं तो सेट 5 में आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। अब दोस्तों अगर वीडियो आपको वाकई अच्छा लगा तो लाइक जरूर करके जाना, जिससे कि मोटिवेशन हमें मिलता रहेगा। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आराम से पढ़ते रहिए।